हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10th के अंतर्गत इंग्लिश रीडर के प्रोज सेक्शन से द गंगा चैप्टर 3 से संबंधित है, जो कि एक भावनात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आइए इसके टेक्स्ट को पढ़ने से पहले इनका जो बैकग्राउंड है, अर्थात इसका जो पृष्ठभूमि है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के आखिरी इच्छा तथा दस्तावेजों का एक अंश है। वे भारत के लोगों तथा उनके प्रेम और सम्मान के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं, अपने सहपाठियों को धन्यवाद देते हैं, अपने मित्रों को, प्रतिभागियों को, जो कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग होने का सबूत दिए थे। उनका आभार प्रकट करते हैं। नेहरू जी अपने मृत्यु के बाद चाहते हैं कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। उसके बाद उनकी इच्छा ये भी होती है कि एक मुट्ठी राख जो है गंगा में अर्पित कर दिया जाए और शेष जो भाग बचता है, बड़ा भाग, खेतों में फैला दिया जाए। यही इस लेसन का उद्देश्य है। आइए देखते हैं टेक्स्ट और पता लगाते हैं कि इसमें क्या क्या भावनाएं नेहरू जी की लिखित की गई है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. I have received, मैंने प्राप्त किया है, so much love, बहुत ज़्यादा प्रेम, and affection, और स्नेह को, from the Indian people, भारतीय लोगों से, that की nothing that, कुछ भी नहीं उसका, I to do can, कुछ भी मैं करूं, can repay, even small fraction, fraction means होता है अंश, small means छोटा अंश भी मैं कुछ भी करूं उसका नहीं चुका सकता हूँ। repay means होता है चुकाना, भुगतान करना वापस। तो क्या होता है repay, दोबारा जो होता है, तो इसे मैं नहीं चुका सकता हूँ। मैंने भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, मैं कुछ भी करके इसका छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता हूँ। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और इसको फिर वापस जो है दोबारा, और वास्तव में इसका पुनः भुगतान नहीं हो सकता है। ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन, एक स्नेह के रूप में बहुमूल्य जो वस्तु है स्नेह, इसको पुनः भुगतान नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired, बहुत लोगों ने admire किया, प्रशंसा किया, बहुत लोगों से मैं प्रशंसित किया गया। Some have been revered, बहुत लोगों ने हमारी जो है क्या किया, रिवर्ट किया, सम्मान किया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन सभी वर्ग के अफेक्शन को, स्नेह को,
ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के सभी वर्ग के लोगों का स्नेह हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया, इन सच अबंडेंट, अत्यधिक मात्रा, मीजर मीन्स होता है मात्रा, अबंडेंट मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में मेरे पास आया, दैट जिससे कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, जिससे कि मैं इससे भाव विभोर हो गया। ओवरवेल्म मीन्स क्या होता है? भाव विभोर होना, ठीक है। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल ये एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं केवल यह दिखा सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ, ओके, एक्सप्रेस द होप, ये आशा कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए सालों वर्षों में, जो उनके ज़िंदगी, जो उनका जीवन है, जो बचा हुआ समय है, उनको कह रहे हैं रिमेनिंग ईयर्स। आई मे लिव, मैं जो जीवित रह सकता हूँ, कहने का मतलब जो मेरा बचा हुआ जीवन है और मैं जीवित रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अर्थात आशा शेष वर्षों में मैं जीवित रहा, कहने का मतलब अगर शेष वर्षों में और मैं जीवित रहा तो मैं, ओके, तो मैं आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं हूँगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों का अयोग्य नहीं बनूँगा, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह का। मीन्स ये हो गया, मैं जीवित रहा, यदि मैं जीवित रहा तो मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं बनूँगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये अभी वचन ले रहे हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा और मैं कभी अयोग्य नहीं बनूँगा। टू माई इनुमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. To my innumerable comrades, मेरे असंख्य, इन्यूमरेबल मीन्स होता है असंख्य, कॉमरेड्स साथी, एंड कलीग्स और जो सहकर्मी होते हैं, आई ओ मैं ऋणी हूँ, एंड इवन डीपर बहुत ज़्यादा, डीपर मीन्स अत्यधिक, डेप्ट में कर्ज में मैं, ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है जैसे कृतज्ञ, तो मैं उनकी कृतज्ञता का मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी का मैं ऋणी हूँ, एक बराबर अत्यधिक, एक बराबर मीन्स होता है एक जैसा, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, मतलब लोगों को अत्यधिक बराबर कृतज्ञता के कर्ज का। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम जुड़े हैं, बीन जॉइंट पार्टनर्स हम जुड़े हैं सहभागी के रूप में, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड, अंडरटेकिंग्स मीन्स होता है बीड़ा उठाना, बीड़ा का मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा वर्क करना जिसमें जो है समाज का कल्याण हो, उन्हें कहते हैं अंडरटेक, बीड़ा उठाना किसी चीज़ का। ये नहीं होता, मतलब ये होता है कि समाज के जो मान लीजिए कोई वर्क है जो सभी की भलाई के लिए होता है, उससे कहते हैं अंडरटेक करना, ओके। सो वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम क्या हैं, भागीदार हैं, हम एक बड़े बीड़े में भागीदारों के रूप में जुड़े हैं, बीन जॉइंट जुड़े हैं, एंड हैव शेयर्ड और भागीदारी हैं, शेयर मीन्स होता है भाग करना होता है, शेयर करना होता है बांटना, तो शेयर भागीदारी हैं। द ट्रम्प एंड सॉरोज, तो देखिए वो अंडरटेकिंग क्या है, ट्रम्प एंड सॉरोज मीन्स है विजय और दुख, कहने का मतलब हम क्या है, एक बड़े बीड़े में दुख और सुख, ट्रम्प मीन्स होता है विजयी होना, तो यहाँ पे विजय कहेंगे सुख दुख या विजय या दुख में भी, हार जीत में
क्या हम भागीदारी हैं। which inevitably accompany them, which inevitably accompany them, inevitably means होता है निसंदेह, ओके, नॉट सस्पेक्ट, मीन्स which inevitably accompany them, मतलब हम लोग क्या है, निसंदेह हम लोग साथ में हैं, ठीक है, उनके साथ हैं अर्थात साथ में हैं। When I die, जब मैं मरता हूँ, I should like my body to be cremated, cremated मीन्स होता है दाह संस्कार। जब मैं मरूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए मरता हूँ तो भविष्य की बातें कर रहे हैं उस समय में, तो क्या होगा जब मैं मरूंगा। आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार, मेरे बॉडी का, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। क्या किया जाए? दाह संस्कार किया जाए। व्हेन आई डाई, जब मैं मरता हूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश के कंट्री में, विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड, और माई एसेज, और मेरी राख जो है, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद, उसे कहाँ भेज जाए? इलाहाबाद में भेज दी जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। ए स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी, ऑफ दीज एसेज, इस राख का, इन राखों का एक मुट्ठी जो है, छोटा मुट्ठी, शुड बी थ्रोन, फेंकी जाए, इन द गंगा, कहाँ फेंकी जाए? गंगा नदी में। एंड द मेजर पोर्शन, और बड़ा भाग, ऑफ देम, उनमें से, डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेट बिलो। डिस्पोज्ड मीन जैसे मान लीजिए ख़त्म कर देना होता, समाप्त कर देना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर, मैनर माने होता तरीका, इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि इनके अनुसार जो इंडिकेट किया गया है, बिलो नीचे, नीचे के जो इंडिकेट किया गया है उसके अनुसार जो मेरा राख है उसको थोड़ा सा रख दिया जाए, ठीक है। कुछ करने के लिए तैयार रखना, जो कि नीचे इंडिकेट विलो, जो कि नीचे संकेत किया गया, मीन्स ये है कि नीचे बताया गया कि उस बड़े जो राख है मेजर पोर्शन का, उसे क्या करना है, अब नीचे बताया गया है। तो आइए देखते हैं सेकेंड पैसेज। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. My desire, मेरी इच्छा है, to have a handful of my ashes, मेरी राख का एक मुट्ठी राख, thrown in the Ganga, गंगा में फेंकी जाए, at Allahabad, इलाहाबाद के गंगा में फेंकी जाए, has no religious, जिसका कोई महत्व ना, रिलीजियस मीन्स क्या होता है? धार्मिक। सिग्निफिकेंस मीन्स, सिग्निफिकेंस महत्व, जिसका कोई महत्व, हैज़ नो रिलीजियस मतलब धार्मिक महत्व के वजह से नहीं। सो फार एज आई एम कंसर्न, जिसे मैं संबंधित हूँ, या मेरी जो अभिरुचि है, मेरी अभिरुचि इसमें नहीं है, रिलीजियस में, धर्म में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मेरी इच्छा एक मुट्ठी मेरी राख का गंगा में फेंकी जाए इलाहाबाद में, किसी धार्मिक महत्व से नहीं, जहाँ तक के संबंध में, ठीक है, जहाँ तक के आई एम कंसर्न, सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक के मेरे संबंध में, आई हैव नो रिलीजियस, आई हैव नो रिलीजियस, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई भावना, कोई धार्मिक भावना नहीं रखता हूँ कि मेरे राख का एक मुट्ठी जो है गंगा में, इलाहाबाद की गंगा में फेंकी जाए, ठीक है, ये आपका अर्थ है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन से। मैं बचपन से ही गंगा और जमुना नदियों से इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड बचपन से ही और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं जैसे बढ़ा, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह जो अटैचमेंट मीन्स जुड़ाव, यह जुड़ाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने वॉच्ड किया, ध्यान से देखा है, देयर वेरिंग भिन्न, वेरिंग मीन्स होता है भिन्न, मूड्स मीन्स होते हैं मनोवेग या जो उसके दिमाग होते हैं, मूड्स मतलब मनोवेग कर लीजिए। एज द सीजन चेंज, जैसे सीजन चेंज हो जाते थे, मौसम परिवर्तित हो जाते थे, तो उसके अनुसार जो उनका जो मनोवेग होता था, कहने का मतलब जो उसके जो भी चलने के सिस्टम होते थे, ठीक है, उनको मैं अच्छी तरीके से मैंने देखा है जब मौसम परिवर्तित होते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, एंड हैव ऑफन थॉट, और हमेशा विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, इतिहास का मतलब इसके इतिहास का, एंड मिथ और रहस्य, एंड ट्रेडिशन और ट्रेडिशन सभ्यता, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम through the long ages and become part of their flowing waters। मिथ, रहस्य एंड ट्रेडिशन और सभ्यता का, एंड सॉन्ग और जो गीत हैं, एंड स्टोरी और इसके कहानियाँ, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि इनसे जुड़ा हुआ, कहने का मतलब जैसे बदलता है तो इसके जो रहस्य हैं और तरीके हैं, इसकी जो सभ्यता है, ट्रेडिशन है, ठीक है, वो संस्कृति हमेशा परिवर्तन, सदा बहना और फिर वही, ठीक है, उसी प्रकार से। तो इसका क्या रहस्य है, ये मैं इससे क्या हूँ, जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से जुड़ा हूँ। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, एंड बिकम पार्ट, और मैं बन गया हूँ, वो भाग बन गया हूँ, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, उनके फ्लोइंग बहते हुए, उसके बहते हुए पानी का क्या मैं बन गया हूँ, भाग बन गया हूँ, और उसके बहते हुए पानी का भाग या अंग बन गया हूँ, बन गया है अर्थात मैं बन गया हूँ, ठीक है, मतलब लंबे समय से उसका लगाव बना हुआ है। ओके, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्यतः, स्पेशली मीन्स मुख्यतः भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो कि अपने लोगों द्वारा प्यार की जाती है, मतलब प्यार की जाती है, मतलब उसको लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मतलब प्यार की जाती है, उसको जानते हैं। राउंड व्हिच आर इंटरविंड, जो कि चारों तरफ से, इंटरविंड मीन्स गुथी हुई है या जैसे बंधी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, अपने जातिगत, रेशियल जो होते हैं जातिगत होते हैं, जातिगत स्मृतियों से क्या है, वो बंधी हुई है। जो उसके लोग हैं वो भिन्न भिन्न के लोग हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, तो उनके द्वारा क्या है, ये प्रेम की जाती है, और इनके चारों तरफ से क्या है, ये गुथी हुई है, अर्थात ये कैच की हुई, मतलब पकड़ी हुई है, अर्थात अंदर जो है ये सबके अंदर समाहित है, ये समझिए। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स और भय। हर सॉन्ग, उनकी गीत, उसके गीत, ऑफ ट्रम्प, विजय के उसकी गीत। हर विक्टोरियस उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उसकी हार। हर होप्स, अब देखिए ये सब क्या है, मेमोरीज हैं, कहने का मतलब ये स्मृतियों से गुथी हुई क्या है, अपने आशाओं से, अपने विजय से, ठीक, गीतों से, अपने जीत और हार से, वह भारत के पुराने संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह, ठीक है, ये
defeats हार से। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She has been वह है, she has been वह रह चुकी है, a symbol of India's age-long culture and civilization. India's age-long मतलब लंबे समय तक, culture मीन्स सभ्यता, एंड civilization और जो इसके civilization होते हैं सभ्यता और संस्कृति, ओके। लंबे समय से, एज लॉन्ग कल्चर लंबे समय से जो सभ्यताएं हैं, एंड सिविलाइजेशन जो संस्कृति है, ठीक है। एवर चेंजिंग जो हमेशा चेंज हो रही है, एवर फ्लोइंग जो सदा बह रही है, एंड एट एवर द सेम गंगा फिर भी ये वही गंगा है। कहने का मतलब जो इसकी कथाएं हैं, ठीक है, भारत के, तो हमेशा क्या है, ये परिवर्तनशील है, फिर भी क्या है, वही गंगा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। शी रिमाइंड्स वो याद दिलाती है, मी माने मुझे, मी मीन्स मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, पीक्स चोटियों को, एंड द डीप वैलीज और गहरी घाटियों को, ऑफ द हिमालयाज हिमालय के, वह हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी खाइयों की याद दिलाता है। Which I have loved so much, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कहने का मतलब जो हिमालय का है, जो इसके जो डीप वैलीज है, घाटियाँ हैं और चोटियाँ हैं, उसकी याद दिलाता है ये, ठीक है। तो वही कह रहे हैं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। एंड ऑफ द रिच मीन्स होता है, जैसे रिच मीन्स धन होता है, रिच मीन्स धनवान भी होता है, रिच मीन्स धनी होता है, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ है, रिच मीन्स क्या है, उपजाऊ। एंड वास्ट प्लेन्स मीन्स बड़े मैदान, बिलो मीन्स इसके नीचे जो है बहुत बड़े मैदान, जो हिमालय से नीचे आते हैं तो सब क्या हैं, ये सब मैदान होते हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट मीन्स एक्ट, वेयर जहाँ की, माई लाइफ मेरा जीवन, एंड वर्क और मेरा कार्य, हैव बीन कास्ट मीन्स इसे ढालना भी होता है, तो क्या हो गया, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढला हुआ है मतलब यहीं पे बीता हुआ है, ये समझिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मीन्स होता है जैसे मुस्कुराना, एंड डांसिंग और नाचना। इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह के प्रकाश में नाचना और मुस्कुराना। एंड डार्क एंड ग्लूमी और अंधेरे में, एंड ग्लूमी और ग्लूमी मीन्स होता है जैसे उदास कहेंगे, ग्लूमी मीन्स होता है जैसे डिम होता है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लूमी जो है यहाँ पे दुख कह लेंगे, उदास कहेंगे। एंड फुल ऑफ मिस्टेरियस और रहस्य से भरा होता है। एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे शाम का जो छाया होता है, शैडो जैसे वो ढलता है, शाम होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ग्लूमी हो जाता है, उदास हो जाता है, शाम को या रात में उदास हो जाता है और रहस्य से भरा हुआ होता है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। तो शैडो फॉल ए नैरो स्लो मीन्स धीरे, जब ये सक्रिय होती है, ठीक है, स्लो एंड ग्रेसफुल, तो ये क्या होती है, धीमी होती है और बहुत मनमोहक होती है, ग्रेसफुल होती है, सुंदर होता है। स्ट्रीम मीन्स होती है जो धाराएं होती हैं, इन विंटर जाड़े में, सर्दियों में इसके जो धाराएं होती हैं, स्ट्रीम जो होती हैं, ये क्या होते हैं, पतली होती है, क्योंकि बारिश उतनी होती नहीं है, तो क्या होता है, ये पतली चलती है, अर्थात कम पानी रहेगा तो पतली ही चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि ये ग्रेसफुल होता है, वो सुंदर होता है। मीन्स ये हो गया कि जाड़े में जो होता है, सर्दियों में इसकी जो धाराएं होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। क्या होती हैं, सुंदर होती हैं। एंड ए वास्ट रोरिंग
थिंग ड्यूरिंग द मानसून। अभी देखिए क्या हो रहा है। एंड ए वास्ट, वास्ट मीन्स क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा। रोरिंग मीन्स दहाड़ते हुए, थिंग वस्तु के समान होती है, ड्यूरिंग द मानसून। अब देखिए क्या है, ठंडक में क्या होता है, वो कम पानी रहता है तो पतली होकर चलती है, लेकिन जब मानसून आता है मीन्स जो बारिश का समय होता है तो क्या हो जाता है, ये वास्ट रोडिंग करता है। कहने का मतलब एक बड़े बड़े विशाल दहाड़ के साथ। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और लगभग उतना चौड़ा, ब्रॉड बूजम्ड मीन्स होता है चौड़ा, उसे चौड़ाई के साथ, ऑलमोस्ट एज द सी, जैसे कि क्या होता है, समुद्र होता है, तो समुद्र की तरह जो है ये मानसून में क्या होता है, चौड़ा हो जाती है, मतलब फैल जाती है। एंड विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और वो पावर रखती है, वो शक्ति रखती है, जैसे कि समुद्र रखता है कि सभी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। कहने का मतलब जब ये मानसून का समय आता है, बारिश का समय आता है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये विशाल हो जाता है और ये समुद्र की तरह दिखाई देता है। ऐसी पावर हो जाती है इसके पास कि वो समुद्र की तरह सभी को बर्बाद कर दे। गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए है, गंगा मेरे लिए क्या है, ए सिंबल, एक प्रतीक चिन्ह है, एंड मेमोरी, और एक स्मृति है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के भूतकाल का। पास्ट मीन्स होता है प्राचीन, प्राचीन काल, कहने का मतलब पुराना मेरा समय का। ठीक है, क्या है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। गंगा मेरे लिए भूतकाल का एक प्रतीक और यादगार है, मतलब जो बीत गया है उसका क्या है, मेरे लिए एक यादगार है और मेरे लिए एक प्रतीक है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में दौड़ रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन, और भविष्य में महान महासागर के रूप में, ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में महान महासागर के रूप में बहती है, मीन्स बहेगी। ओके, बहती है, ठीक है, जो अभी बह रही है और भविष्य में बहती रहेगी। तो इसी के बारे में कह रहे हैं, आगे आइए देखिए। और ये चूँकि देखिए ये जो फोर्थ जो आपका पैसेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इसको देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनेक्शियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit. And though, और यद्यपि, I have discarded, मैं त्याग चुका हूँ, much of past tradition, बहुत से ज़्यादा, बहुत अधिक पुराने सभ्यता एंड कस्टम, और संस्कृत को मैं त्याग चुका हूँ, एंड एन एनेक्सियस, और आतुर हूँ, जो आतुरता है, दैट इंडिया शुड rid herself, कि जो आतुरता मतलब मीन्स ये हो गया कि जो इसके प्रति हमारी सोच है, एनेक्सियस है, इच्छा है, एनेक्सियस आतुर होना होता है। इंडिया शुड rid त्याग देना चाहिए, herself all the shackle, सभी shackles मीन्स होते बेड़ियों से जो बंधा हुआ है उसको से छुटकारा पा जाए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो कि बांधे हुए है, एंड कंस्ट्रेन, और दबाए हुए है, हर उसको अपने, एंड डिवाइडेड हर पीपल, और अपने लोगों को दबाई हुई है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर, और अत्यधिक लोगों को सप्रेस की हुई है। सप्रेस मीन्स दबाना होता है, कंस्टेंस मीन्स होता है कैद, जो कैद रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देना है थोड़ा सा। तो सप्रेस वास्ट नंबर्स मीन्स बड़े
संख्याओं में, अधिक संख्याओं में, ऑफ देम उनको, एंड प्रिवेंट और रोके हुए है द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, आत्मा और शरीर के जो स्वतंत्र विकास है उसको रोके हुई है। कहने का मतलब जो ये पुराने हमारे देश के जो भी पुराने ट्रेडिशन हैं, कस्टम हैं, इनकी वजह से जो है बहुत सी जो है विकास जो है वो दबी पड़ी हैं या दबी हुई हैं। ठीक, अंधविश्वास हैं, तमाम ऐसी प्रकार से बेड़ियाँ हैं जो कि कैद हुई हैं, अभी कैद हैं और टूटी नहीं हुई हैं। सो ऐसे मतलब इनका सपोज दैट दो आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली। दो यद्यप आई सीक ऑल दिस एट, यद्यप मैं इसे फिर भी मैं इसे सब कुछ देखता हूँ, आई डू नॉट विश मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ अपने आप को मैं अलग हो जाऊँ, फ्रॉम द पास्ट ऑफ कम्प्लीटली मीन्स हो गया प्राचीन, जो इसके पुराने समय जो हैं इससे मैं पूर्णतः जो है अलग होने की इच्छा नहीं रखता हूँ, अलग होने की इच्छा नहीं रखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन जो कि है। आई एम प्राउड मुझे गर्व है कि ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस इसके महान उत्तराधिकारी होने का मुझे गर्व है। एंड आई इज़ आवर्स और जो कि ये हमारा है। एंड आई एम कॉन्शियस और मैं उत्सुक हूँ दैट की टू लाइक ऑल ऑफ अस कि हम में से बहुत से लोग, आई एम ए लिंक हम जुड़े हैं, इन द अनब्रोकन चेन एक अटूट कड़ी से, जो कि अटूट कड़ी है उससे हम लोग क्या हैं जुड़े हुए हैं। विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री जो कि गोज बैक जो कि वापस जाती है टू डाउन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के नए सवेरे के साथ जाती है। कहने का मतलब उसके पीछे जाती है, इसका मतलब ये इसका सवेरा है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया जो कि प्राचीन भारत का अविस्मृतीय चिन्ह है। कहने का मतलब अविस्मृतीय यादें हैं जो कि हमारे देश की इतिहास का सवेरा है। ओके, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक इस चेन को मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रीजर इट क्योंकि मैं इसे जो है बहुत बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और मैं इससे इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, और मैं इससे प्रेरणा सीखना, इसमें मैं प्रेरणा खोजता हूँ कि मतलब मैं इसमें प्रेरणा देखता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन और इस इच्छा के विटनेस के रूप में, विटनेस मीन्स जो होते गवाही, साक्ष्य, ऑफ माइन जो कि मेरा है। एंड एज माई लास्ट होमेज और जो मेरा लास्ट होमेज है, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि टू इंडिया को, इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, तो वो मेरा जो लास्ट कहने का मतलब जो अंतिम श्रद्धांजलि है ये इंडिया के कल्चरल इनहेरिटेंस को, सांस्कृतिक उत्तराधिकारी को के रूप में मुझे प्राप्त है। ये मेरी इच्छा है और यही क्या है, विटनेस है, साक्षी है, एविडेंस। और साक्ष्य के रूप में मेरी ये इच्छा है, मेरा अंतिम श्रद्धांजलि भारत की संस्कृति में उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त संपत्ति है। ओके, ये आपका है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये मेकिंग मीन्स होता बनाना, मैं ये रिक्वेस्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज मेरे राख का एक मुट्ठी बी थ्रोन फेंकी जाए इनटू द गंगा एट इलाहाबाद में फेंकी जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन जो कि ले जाया जाए। टू द ग्रेट ओशियन जो कि ग्रेट ओशियन मतलब महान जो सागर है,
दैट वॉशेज इंडियाज शोर, जो कि इंडिया के चरणों को धोता है, उसमें फेंकी जाए। ठीक है, तो इसमें गंगा को क्या कहे हैं, ग्रेट ओशियन कोई जो है वो उदाहरण दिया गया है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट शुड however be disposed of, otherwise I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the height over the fields where the peasants of India toil. The major portion of my assets, मेरे राख का बड़ा भाग, कहने का मतलब एक मुट्ठी राख तो वहाँ चला गया था, अब क्या हुआ, जो बचा भाग है, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं। हाउएवर, इसके अतिरिक्त बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, बी डिस्पोज मीन्स रखा जाए, बचा के शेष बच्चा रखा मतलब शेष बचा करके रखा जाए, ऑफ अदरवाइज इसके लिए मतलब अन्य किसी काम के लिए। ठीक है, इसके लिए आई वांट मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, इसे हवा में ऊपर ले जाया जाए। किससे, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के द्वारा, एंड स्कैटर्ड और फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स व्हेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के पीजेंट्स में होता किसान, जहाँ भारत के किसान जो हैं कठिन परिश्रम करते हैं, उन खेतों में उस ऊंचाई से एरोप्लेन से क्या कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, जिससे कि वो मिल जाएं, मिंगल मीन्स होता है मिल जाएं। ठीक है, मिंगल मीन्स मिल जाएं, मिल जाएं मीन्स घुल मिल जाएं, घुल मिल जाएं, विद द डस्ट एंड सॉइल, धूल और मिट्टी से घुल मिल जाएं, ऑफ इंडिया, इंडिया के, भारत के, धूल और मिट्टी से मिल जाए, एंड बिकेम और बन जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है कि अभिन्न, अभिन्न जो भी उससे अलग ना हो सके। ठीक है, तो क्या बन जाए, अभिन्न बन जाए, जो मिल करके अभिन्न बन जाए, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. I have written, मैं लिख चुका हूँ, this will, इस वसीयत को, and testament और दस्तावेज को, in न्यू दिल्ली, कहाँ, न्यू दिल्ली में, on the 21st day of June, जून 21 जून मतलब 21 जून, द ईयर 1954 में ये लिखा हूँ। तो ये था आपका लेसन द गंगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा इसमें लेंदी जो है सेंटेंस को बिहेव किया गया है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।